कुछ क्वेश्चन और भी देखते हैं हम लोग। टॉपिक डाल देना इंटीग्रेशन बाय टिपिकल सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय टिपिकल सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन बाय टिपिकल सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन। इसमें ना एक इंटीग्रेशन को दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट करने बोलता है। उसको सॉल्व नहीं कर सकते हम लोग, उसको सॉल्व नहीं कर सकते, सॉल्व करके वैल्यू नहीं निकाला जा सकता है, इसलिए एक इंटीग्रेशन को दूसरे के फॉर्म में लिखने बोलता है। कौन सा क्वेश्चन देखा भी होगा, I1 को I2 के फॉर्म में लिख के दिखाओ, I2 बाय I1 का रेशियो निकालो, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक, तो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है e to the power xt e to the power minus t square e to the power xt into e to the power minus t square dt minus t square dt from 0 to x। प्रूव करना है, प्रूव दैट from 0 to x equals to e to the power x square by 4 from 0 to x e to the power minus t square by 4 dt। ये प्रूफ करना है, ठीक है। चलो देखते हैं। अभी x को हम डायरेक्टली बाहर तो निकाल नहीं सकते हैं, इसमें x को डायरेक्टली बाहर निकाल सकते हो क्या? नहीं, हम लोग को सिर्फ ध्यान रखना, सिर्फ e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर बाय 4 चाहिए, x वाला टर्म नहीं चाहिए, x वाला टर्म नहीं चाहिए। तो ऐसा कुछ करते हैं ना, चलो उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। इसी में e टू द पावर x स्क्वायर बाय 4 मल्टीप्लाई कर लो और e टू द पावर x स्क्वायर बाय 4 डिवाइड कर लो। डिवाइड करने का मतलब माइनस से मल्टीप्लाई, e टू द पावर माइनस x स्क्वायर बाय 4 मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, इनटू e टू द पावर xt इनटू e टू द पावर माइनस t स्क्वायर dt। डाउट है इसमें? तो e टू द पावर x स्क्वायर बाय 4 इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर, लिमिट चेंज नहीं हुआ है, 0 टू x, e टू दी पावर माइनस कॉमन लो x स्क्वायर बाय 4 प्लस टी स्क्वायर माइनस एक्स टी डी टी। ये x बाई 2 माइनस टी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना, ये x बाई 2 माइनस टी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, e टू दी पावर x स्क्वायर बाय 4 फ्रॉम 0 टू x e टू दी पावर माइनस माइनस x बाई 2 माइनस टी होल स्क्वायर डी टी। अब इसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो x बाई 2 माइनस टी को z बाई 2 एज्यूम कर लें। सोचना ये z लिखा हुआ e टू द पावर माइनस z स्क्वायर बाई 4, z बाई 2 का होल स्क्वायर। तो अगर हम लोग इसको z में कन्वर्ट कर दे z बाई 2 में, तो z स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा ना, तो इसको एज्यूम कर लो z बाई 2 माइनस x बाई 2 माइनस t को एज्यूम कर लो z बाई 2, x बाई 2 माइनस टी इसको एज्यूम कर रहे हैं z बाई 2, ठीक है। क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं आप, लिमिट भी चेंज होगा, e टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाई 4 और अंदर आ जाएगा e टू दी पावर माइनस z स्क्वायर बाई 4। अच्छा, dz में क्या आएगा? माइनस dt इक्वल्स टू dz बाई 2, तो माइनस डी डी इक्वल्स टू डी जेड बाई 2, डी जेड बाई 2 और एक माइनस बाहर निकल जाएगा। ठीक, सही है? यहां तक चेक कर ले, यहां तक सही है? ये तो कांस्टेंट है, 0 हो गया। माइनस डी टी इक्वल्स टू डी जेड बाई 2, तो डी टी को रिप्लेस कर दिया माइनस डी जेड बाई 2 से। अच्छा, लिमिट कैसे चेंज करेगा? तो 0 टू x था, t का वैल्यू 0 लोगे तो ये x बाई 2 आ जाएगा, और t का वैल्यू x लोगे तो ये माइनस x बाई 2 आ जाएगा। t का वैल्यू 0 लोगे तो x बाई 2 और t का वैल्यू x लोगे तो माइनस x बाई 2। माइनस को ना लिमिट इंटरचेंज करने में इन्वॉल्व कर दे रहे हैं, तो e टू द पावर x स्क्वायर बाई 4 फ्रॉम माइनस x बाई 2 टू प्लस x बाई 2 e टू द पावर माइनस z स्क्वायर बाई 4 dz तो लिख सकते हैं ना। अब गौर से देखिए, इवन फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है, सही है।
देखते ढंग से। इवन फंक्शन है तो 2 टाइम्स e टू द पावर x स्क्वायर बाय 4 फ्रॉम 0 टू x बाय 2 e टू द पावर माइनस z स्क्वायर बाय 4 dz। अच्छा एक बाय 2 था यहाँ पे dz बाय 2 से 2 कैंसिल। कहाँ लग गया बच्चा? कहीं तो मिस्टेक हो रहा है, वो बाय 2 नहीं होना चाहिए। लिमिट पुट कर, लिमिट चेक कर। t का वैल्यू 0 लिए तो x आ जाएगा और ये माइनस x हो जाएगा। अच्छा t का वैल्यू 0 लिए तो z बाई 2 इक्वल्स टू x बाई 2 होगा ना। z बाई 2 इक्वल्स टू x बाई 2, तो z का वैल्यू एक केस में माइनस x आएगा और एक केस में प्लस x आएगा। ठीक, 0 पे प्लस x आ जाएगा और x पे माइनस x आ जाएगा। ठीक, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द इक्वेशन फ्रॉम माइनस 4 टू माइनस 5 e टू द पावर x प्लस 5 होल स्क्वायर dx प्लस 5 टाइम्स 1/3 टू 2/3 e टू द पावर 9 2 माइनस x माइनस 2/3 होल स्क्वायर dx। इसको इवैल्यूएट करना है। ठीक, इसका वैल्यू निकालना है। चलो क्वेश्चन तो हिंट मिल गया हो सर, इसमें x प्लस 5 को t एज्यूम कर लेंगे और इसमें x माइनस 2/3 को कुछ एज्यूम कर लेंगे। तो i1 i2 एज्यूम कर लेंगे। ये i1 है, ये i2 है। x प्लस 5 को एज्यूम कर लिए t, तो लिमिट क्या हो जाएगा? -4 पुट करने पे आएगा 1 और -5 पुट करने पे आएगा 0। ये बन जाएगा e टू द पावर t स्क्वायर और dx इक्वल्स टू dt। इसको सॉल्व कर, 5 टाइम्स x माइनस 2/3 को t एज्यूम कर रहे हैं, x माइनस 2/3 को z एज्यूम कर रहे हैं, तो dx इक्वल्स टू dz हो जाएगा। क्वेश्चन हो जाएगा 1/3। x के जगह जब आप पुट करोगे 1/3 तो -1/3 टू x के जगह पुट करोगे 2/3 0। देख ले, लिमिट चेक कर। x के जगह 1/3 पुट किए तो -1/3 और x के जगह 2/3 पुट किए तो 0। e टू द पावर 9 टाइम्स z स्क्वायर dz, 9 टाइम्स z स्क्वायर dz। ठीक है। अच्छा, ये लिमिट मेरा 0 to 1 है। इंटीग्रेशन लोग सॉल्व कर नहीं सकते। e टू द पावर t स्क्वायर नॉन इंटीग्रेबल होता है, e टू द पावर t स्क्वायर को इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। तो गारंटी ऐसा कुछ होगा ना, ये दोनों कैंसिल होके कुछ कांस्टेंट टर्म बचेगा, इस दोनों का कुछ पार्ट कैंसिल होके ना ये इंटीग्रेट कर सकते हैं ना ये इंटीग्रेट कर सकते हैं। हो सकता है कि दोनों का इंटीग्रेशन वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाए। अभी भी इसके फॉर्म में नहीं चेंज हुआ है, हमेशा पहले वाले के फॉर्म में दूसरे वाले को चेंज करने का कोशिश करो। यहाँ पे e टू द पावर t स्क्वायर है, वहां पे 9t स्क्वायर है या 9z स्क्वायर है, तो 3z को कुछ और एज्यूम कर ले। 3z को एज्यूम कर लो y,
तो 3 टाइम्स dz इक्वल्स टू dy, 3 टाइम्स dz इक्वल्स टू dy। बढ़े आगे, स्टेप 5 नहीं था, ये 3 था, वो 3 कैंसिल होगा। ठीक है, चेंज करो अब इसको, रहने दो 0 to 1 e to the power t square dt प्लस 3 टाइम्स 3 dz हो जाएगा dy, इंटीग्रेशन ऑफ dy। लिमिट चेंज करो तो z इक्वल्स टू पुट करने जा रहे हैं 1/3, तो -1 आएगा, 0 पे 0 आएगा, e टू दी पावर y स्क्वायर बन जाएगा। हाँ, अब सर इसके फॉर्म में चेंज हो चुका है, ढंग से देख ले। नहीं, अभी भी -1 है, -1 है ना, -1 को हटाना है बच्चा, -1 को हटाना, इसको -y कर ले, ये -dy आ जाएगा। ठीक है, -dy आ जाएगा और लिमिट +1 से 0 हो जाएगा। चेक कर, अगर हम लोग 3z को एज्यूम किए -y, फिर बोल रहे हैं हमको ना, हम लोग को इसके फॉर्म में सेट करना है, एक के फॉर्म में दूसरे को सेट करना, वो कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक, यहां लिमिट था 1 to 0, यहां भी हम लोग प्लस के फॉर्म में सेट करने का कोशिश कर रहे हैं, तो 3z को एज्यूम कर लिए -y। ठीक है, लिमिट क्या होगा, -1/3 पुट करने पे +1 आएगा, 0 पुट करने पे 0 आएगा, तो +1 to 0। क्लियर है? अच्छा, e टू दी पावर, इसे हम लोग -3z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, -3z का होल स्क्वायर y स्क्वायर, dz के जगह पे -dy/3, तो 3 कैंसिल आउट हो गया, -dy आ गया। अब ये दोनों तो सेम लिखा हुआ है, कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, ये दोनों सेम है, कैंसिल होके 0 हो जाएगा। सही है, चेक कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम 0 to infinity f of x to the power n, from 0 to infinity f of x to the power n plus x to the power minus n into log x by x dx, log x by x dx, log x by x dx। ठीक है, चलो देखते हैं। बढ़िया के, चल इस टाइप के क्वेश्चंस में ना 0 to infinity गिवन है x to the power n plus x to the power minus n log x by x dx। सही है, अंदर x को रिप्लेस कर लो 1/t से, होगा क्या, अंदर चेंज होगा नहीं, ये पार्ट कांस्टेंट रह जाएगा, लॉग भी फिर से लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा और t फिर से t में कन्वर्ट हो जाएगा। हो सकता है कि इसी के फॉर्म में दोबारा सेट हो जाए, इसको एज्यूम की i t, x को रिप्लेस कर रहे हैं 1/t से, तो 0 वाला इंफिनिटी हो जाएगा, इंफिनिटी वाला 0 हो जाएगा, 0 वाला इंफिनिटी हो जाएगा, इंफिनिटी वाला 0 हो जाएगा, x टू दी पावर n बन जाएगा t टू दी पावर माइनस n और माइनस वाला प्लस बन जाएगा। सही है, चेक कर ले एक बार, x को पुट किए 1/t, इसको लिखेंगे t टू दी पावर माइनस n और इसे लिखेंगे t टू दी पावर प्लस n, ये log 1/t डिवाइडेड बाय 1/t और dx में आएगा -1/t स्क्वायर dt। चेक कर, सही है। फ्रॉम इन्फिनिटी टू 0, फ्रॉम इन्फिनिटी टू 0 f of t टू द पावर -n प्लस t टू द पावर n, log 1/t को माइनस log t लिखेंगे डिवाइडेड बाय 1/t, तो ऊपर चला गया t, नीचे है -t स्क्वायर dt, माइनस कैंसिल t कैंसिल, फिर से सेम फंक्शन बन गया ना, चेक कर, तो फिर से सेम फंक्शन बन गया। लिमिट इंटरचेंज है, लिमिट को दोबारा इंटरचेंज करेंगे, माइनस साइन बाहर निकाल के, तो फिर से ये f ऑफ t प्लस t टू द पावर माइनस n प्लस t टू द पावर n log t डिवाइडेड बाय t dt, तो i इक्वल्स टू माइनस i, दैट मीन्स 2i इक्वल्स टू 0, i इक्वल्स टू 0 आ गया, इसका वैल्यू कितना होगा 0। ठीक है,
यार जानबूझ के फंक्शन दिया है ठीक, कि अगर x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर है तो भी x क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब है तो भी यूज कर सकते हो, x टू द पावर 4 प्लस 1 बाय x टू द पावर 4 है तो भी, x टू द पावर n और x टू द पावर माइनस n इसके सम का कोई भी फंक्शन रहेगा हम लोग ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं ठीक। और भी क्वेश्चन लेते हैं इस टाइप का। अच्छा फिर दिमाग में सर आपको कैसे दिखा कि x के जगह 1/t पुट करना है ठीक, x के जगह 1/t पुट करने से लिमिट भी चेंज तो नहीं कर रहा ना, इंटरचेंज कर रहा है, ये जब मन तक हम लोग फिर से वापस कन्वर्ट कर सकते हैं, और फंक्शन भी दिख रहा है साफ साफ कि ऑलमोस्ट सेम आ जाएगा, नहीं ये पार्ट तो चेंज करेगा नहीं, log 1/t को फिर से log t में कन्वर्ट कर सकते हैं, और यहां से 1/t आएगा, यहां से 1/t स्क्वायर आएगा, 1/t कैंसिल होकर फिर से वही हो जाएगा ना ठीक है। तो मैक्सिमम पार्ट स्टार्टिंग में पूरा तो नहीं दिख रहा, बट ये तो गारंटी दिख रहा है ना कि मैक्सिमम पार्ट चेंज नहीं कर रहा, करके देखते क्या होता है। सॉल्व करने कोई ऑप्शन तो है नहीं, फंक्शन तो पता नहीं कि सॉल्व कर लोगे, फंक्शन तो पता है नहीं कि सॉल्व कर लोगे ना। अच्छा हमेशा आंसर 0 नहीं आया, कभी कभी 1 प्लस समथिंग ऐसा भी सेट हो जाता है, तो ऐसा याद मत कर लेना कि इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर 0 कर देंगे, फिर वो गलती हो जाएगा कभी ना कभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है log x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, log x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, चेक करने एक बार, log x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर सही है, तो खुद से ट्राई करना, इसको खुद से ट्राई करो। चलो देखते हैं, फिर से वही x को रिप्लेस कर दो 1/t से, लिमिट इंटरचेंज हो जाएगा, 0 वाला इंफिनिटी, इंफिनिटी वाला 0, फंक्शन सेम रह जाएगा, t टू द पावर माइनस n प्लस t टू द पावर n, log में माइनस log t हो जाएगा ना, और ये बन जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर, और dx में आएगा माइनस 1/t स्क्वायर dt, dx में आएगा माइनस 1/t स्क्वायर dt, नहीं दोनों साइड डिफरेंशिएट करना, तो dx इक्वल्स टू माइनस 1/t स्क्वायर dt, मॉडिफाई करो तो इसको 0 से इंफिनिटी लिख रहे हैं, एक बाहर माइनस निकाल देंगे, ये माइनस कैंसिल आउट हो चुका है, f ऑफ t टू द पावर n प्लस t टू द पावर माइनस n log t डिवाइडेड बाय t स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय t स्क्वायर, जो कि इस 1/t स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर से पूरा का पूरा फंक्शन सेम आ गया, बाहर एक माइनस है, i इक्वल्स टू माइनस i लिख सकते हैं, देन i इक्वल्स टू 0 ठीक है। चेक कर ले ढंग से, बढ़ता है। चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं लोग, कि एज ए थ्योरी एज्यूम कर लेना, फंक्शन तो पता नहीं था। क्वेश्चन है फ्रॉम 1/e टू e 1/x साइन ऑफ x माइनस 1/x dx। सेकेंड क्वेश्चन, लेट कैपिटल A इक्वल्स टू फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी log x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स क्यूब dx, देन फाइंड फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी x log x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स क्यूब dx। नेक्स्ट क्वेश्चन, prove that from 0 to 1 log x divided by 1 plus x dx equals to minus from 0 to 1 log 1 plus x whole divided by x।
प्रूव करना है। ठीक है, चल देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा सर कैसे हिंट मिलेगा कि x के जगह 1/t पुट करने का? एक हिंट और है, ये दोनों ना एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा, क्योंकि जब तुम x को 1/x कन्वर्ट करने जाओगे तो लोअर लिमिट अपर बन जाना चाहिए, अपर लिमिट लोअर बन जाना चाहिए, तभी तो वापस इंटरचेंज कर पाओगे ना। तो यहां से हिंट मिल रहा है 1/v से e। अच्छा अगर ऐसा हमेशा नहीं होगा, थोड़ा हिंट की बात कर रहे हैं कि कैसे सोचेंगे। मेन चीज वही है, अंदर वाला फंक्शन लगभग सेम दिखता हुआ, लगभग सेम टाइप का दिखना चाहिए। ठीक, तो फिर तो वो चीज अप्लाई करोगे कि x को पुट कर दो यहाँ 1/t। ठीक, यहां पे भी कर सकते हैं ना, ये पूरा पार्ट सेम रह जाएगा। x को पुट करोगे 1/t तो ये पूरा पार्ट अप्रोक्सीमेटली सेम रह जाएगा, माइनस कॉमन निकालने के बाद बिल्कुल सेम हो जाएगा। पुट कर देते हैं, तो x को पुट कर रहे हैं 1/t, अब 1/t then dx equals to minus 1/t squared dt। क्वेश्चन को चेंज करो, 1/e बन जाएगा e और e बन जाएगा 1/e। ठीक है, क्वेश्चन क्या होगा, 1/x equals to t हो जाएगा, साइन के अंदर 1/t माइनस t आएगा इंटू माइनस 1/t स्क्वायर dt इंटू माइनस 1/t स्क्वायर dt। देखिए हो गया, i इक्वल्स टू, लिमिट को इंटरचेंज करो माइनस बाहर निकाल के, तो 1/e टू e, एक t कैंसिल हो चुका है, माइनस 1/t साइन 1/t माइनस t dt। ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल कर लो, i इक्वल्स टू 1e टू 1/e, सॉरी 1/e टू e 1/t, उसमें से ना माइनस कॉमन निकाले ना, साइन t माइनस 1/t। देख तो i इक्वल्स टू माइनस i बन गया, i इक्वल्स टू माइनस i, देन 2i इक्वल्स टू 0, i इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। क्लियर है? बढ़िया, आगे सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें वही 0 टू इंफिनिटी वाला है, तो x को पुट कर दो 1/t, x को पुट कर दो 1/t। ठीक, a में चेंज कर रहे हैं, a में चेंज, क्योंकि आंसर मुझे a के फॉर्म में लाना, सॉरी a में मत चेंज करो, इसमें चेंज करो और आंसर a के फॉर्म में आएगा, उसमें चेंज कर रहे हैं। x को पुट के 1/t, तो क्वेश्चन बन जाएगा dx इक्वल्स टू माइनस 1/t स्क्वायर dt। क्वेश्चन होगा 0 वाला इंफिनिटी बन गया, i इक्वल्स टू 0 वाला इंफिनिटी हो गया और इंफिनिटी वाला 0 हो गया। x में 1/t, log x में log 1/t डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/t क्यूब dt, dx में माइनस 1/t स्क्वायर dt। मॉडिफाई कर ले इसको, तो फ्रॉम i इक्वल्स टू इंफिनिटी टू 0, देखो एक कैंसिल हो चुका है, एलसीएम लेना कि माइनस log t डिवाइडेड बाय t क्यूब प्लस 1, ऊपर कितना है जब t क्यूब आएगा, t क्यूब सारा t क्यूब कैंसिल, t सारा कैंसिल हो जाएगा, देख ले, इंटू dt, और माइनस कैंसिल हो गया इस माइनस से। चेक कर सही है, ये स्टेप चेक कर ले। और यही तो a गिवन है ना, नहीं ये a नहीं गिवन है, उल्टा करने के बाद इस लिमिट को उल्टा करो, माइनस कॉमन निकाल के, तो माइनस फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी log t डिवाइडेड बाय 1 प्लस t क्यूब dt इक्वल्स टू माइनस a। i का वैल्यू कितना होगा, माइनस a, i का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस a। सही है, चेक कर ले एक बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलो क्या करें इसमें, इसको प्रूफ करना है स्टेटमेंट ना, नहीं 1/x मत प्रूफ करना, 1/t मत प्रूफ करना, 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा लिमिट, तो फिर कभी सेम कर ही नहीं पाओगे। ठीक, कुछ और सोचो। चलो बाय पार्ट्स करते हैं। यहाँ पे 1/x का इंटीग्रेशन किया हुआ है, log x का डिफरेंशिएशन किया हुआ है, बाय पार्ट्स लगाओ। बाय पार्ट्स लगाएंगे, log को डिफरेंशिएट करेंगे, 1/x को इंटीग्रेट करेंगे। तो 1/x का इंटीग्रेशन ln 1 प्लस x, फर्स्ट फंक्शन log x एज्यूम किए थे, log x रहने दो, फ्रॉम 0 to 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log 1 प्लस x, log x का डिफरेंशियल 1/x dx, तो भी आंसर 1 पुट करेंगे ये 0, 0 पुट करने पे ये 0, 1 पुट करने पे ये 0 आ जाएगा, log 1 0, और 0 पुट करने पे ये log 0 इंफिनिटी और log 1 0। अच्छा, इंफिनिटी इंटू 0 फॉर्म हो गया। चल 1 पुट करने पे तो गारंटी 0 आएगा ना, माइनस 0 पुट करने पे यहां पे 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म में लिमिट सॉल्व करना होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 ln x इंटू ln 1 प्लस x, ln x इंटू ln 1 प्लस x, माइनस फ्रॉम 0 to 1 ln 1 प्लस x होल डिवाइडेड बाई x dx। यहां तक किसी को डाउट है क्या? चलिए 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म आ रहा है ना, 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म इनडिटरमिनेट फॉर्म है, बिना वैल्यू निकाले कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। उसका वैल्यू निकालना होगा लिमिट यूज करके, उसका वैल्यू निकालना होगा लिमिट यूज करके। छापते हैं जल्द से, ये सॉल्व करना हम लोग को 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म है, क्या कह जाए, तो माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 ln x इंटू ln 1 प्लस x, ln x इंटू ln 1 प्लस x, ये टर्म 0 बनना, ये टर्म इंफिनिटी बनना ना। चलो ln 1 प्लस x होल डिवाइडेड बाय 1 बाय ln x लिख सकते हैं, 0/0 फॉर्म आ जाएगा, 0/0 फॉर्म। अब लगाते हैं एल ऑर्बिटल रूल, एल ऑर्बिटल लगा रहे हैं तो माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर डिफरेंशियल आएगा 1/1 प्लस x, नीचे डिफरेंशियल आएगा -1 ln x का होल स्क्वायर इनटू 1/x। सही है। अब x टेंड्स टू 0 पुट कर ऊपर आ गया 1, ऊपर आ गया 1 और नीचे आ गया इंफिनिटी, मींस हो जाएगा 0, इसका वैल्यू आ गया 0, तो फाइनली क्या बचेगा, माइनस फ्रॉम 0 to 1 ln 1 प्लस x बाई x dx। ये तो प्रूफ करना था, एक प्रूफ करना था ना, लिख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ क्वेश्चन है, इफ e to the power x square dx from 0 to 1 equals to a, then find x square e to the power minus x square dx। एक मिनट, ये माइनस की बना, ठीक, फाइंड x square e to the power minus x square dx from 0 to 1। तो इसका फंक्शन ना इंटीग्रेबल नहीं होता, आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते उसको, इस टाइप का क्वेश्चन वहां से पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। चल ट्राई करते हैं, इसके फॉर्म में उसका आंसर निकालना, उसको प्रोसीड करते हैं फ्रॉम 0 to 1, एक बार लिमिट चेक करने दे, हाँ लिमिट है 0 to 1, फ्रॉम 0 to 1 x स्क्वायर e टू द पावर माइनस x स्क्वायर dx, इसको फ्रॉम 0 to 1 आई एज्यूम कर रहे हैं, फ्रॉम 0 to 1 x इंटू एक x इसके साथ कर दो और इसको इंटीग्रेबल बना लेंगे। सोचना, इसमें
अब तो ये इंटीग्रेबल होगा ना, e टू दी पावर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बगल में लिखा हुआ, अब तो इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं ना सर। इंटीग्रेशन ऑफ x इनटू e टू दी पावर माइनस x स्क्वायर dx नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। माइनस हाफ से डिवाइड किए, माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, e टू दी पावर t dt लिखा हुआ है, इसका इंटीग्रेशन सिंपली e टू दी पावर t आएगा डिवाइडेड बाय माइनस 2। चेक कर ले, उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक, बाय पार्ट्स लगाते हैं, बाय पार्ट्स लगाते हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही छाप दिए, फ्रॉम 0 to 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 और x का डिफरेंशियल 1 dx। चेक कर ले, सही लिखा है? सही है। चलो रिप्लेस करो a के टर्म्स में, उसको हटा के छापना कहीं लिखना हो तो e टू द पावर x स्क्वायर को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, बट अगर सामने एक x रहेगा तो उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। सामने एक x रहेगा तो उसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। ठीक, बड़े अब देखो ये क्या आएगा, 1 पुट करने पे माइनस e टू द पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, 0 पुट करने पे 0 पे ये e टू द पावर माइनस 0 पुट करने पे e टू द पावर माइनस 0 1 हो जाएगा, 1 माइनस हाफ आ जाएगा। ठीक, और ये कितना है, प्लस a, आंसर आ गया माइनस e टू द पावर माइनस 1 बाई 2e, यहाँ पे माइनस 1 प्लस हाफ, तो माइनस हाफ प्लस a। ठीक है, बढ़िया आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, question है 0 to 1, if from 0 to 1 e to the power t upon 1 plus t dt equals to a, then find from 0 to 1 e to the power t divided by 1 plus t whole square dt। यहां से भी साफ साफ दिख रहा है ना, 1 by t को डिफरेंशिएट किया है और e to the power t को इंटीग्रेट किया है। लगा दे बाय पार्ट्स उसमें। अच्छा, इसमें बाय पार्ट्स लगाएंगे तो 1 by t स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे और e टू द पावर t को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक, उसमें बाय पार्ट्स लगा रहे हैं, उसको i एज्यूम करें, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 e to the power t upon 1 plus t whole square dt, 1 by 1 plus t whole square को इंटीग्रेट करो, माइनस 1 by 1 plus t e to the power t, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 by 1 plus t e to the power t का डिफरेंशिएशन e to the power t dt आ गया आंसर। फ्रॉम 0 to 1 1 पुट कर दे, 1 पुट करोगे तो माइनस e डिवाइडेड बाय 2 और 0 पुट किए तो माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस a, ये तो a गिवन है ना, तो आंसर आ गया माइनस e बाय 2 प्लस 1 प्लस a।
-b/2 + 1 + a। इस टाइप का क्वेश्चंस पूछता है, ठीक। ये सारा फंक्शन नॉन इंटीग्रेबल है, डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट है इफ f of x equals to x plus sin x, if f of x equals to x plus sin x, ठीक है, find the value of find integration from pi to 2 pi f inverse x dx, f inverse x dx, f inverse x dx। ट्राई करो। फंक्शन देखिए, उसके इनवर्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन पूछा है, ठीक। फंक्शन गिवन है, उसके इनवर्स का इंटीग्रेशन पूछा है। बढ़िया आगे। चलो देखते हैं। पहले तो पूछ चुके थे फंक्शन, इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन पूछे या फिर इंटीग्रेशन पूछे। एक इनवर्स एज्यूम कर लो g ऑफ x, और f ऑफ g ऑफ x इक्वल्स टू x से स्टार्ट करना होता है, ठीक। f ऑफ g ऑफ x इक्वल्स टू x से ट्राई करो, एक बार ट्राई करो। तो देखते हैं निकालना क्या लोगों। I equals to from pi to 2 pi f inverse x dx, ठीक है। f inverse of x सेट कर लेते हैं यहाँ पे। x को पुट कर दो f of t, x को पुट कर दो f of t, तो dx equals to f dash t dt आ जाएगा ना। dx equals to f dash t dt, तो f inverse x का वैल्यू t हो जाएगा, ठीक है। dx को लिखेंगे f dash t dt, और लिमिट कैसे चेंज करोगे। लिमिट x को पुट किया f of t मींस sin t plus sin t, t plus sin t, ठीक है। x को लेंगे पाई, तो t का वैल्यू भी पाई आ जाएगा ना, और x को लोगे 2 पाई, तो t का वैल्यू 2 पाई होगा। देख ले t इक्वल्स टू पाई पुट करने पे t पाई बन जा रहा है ना, और t इक्वल्स टू 2 पाई पे 2 पाई, तो लिमिट सेम रह जाएगा पाई से लेके 2 पाई तक। अब लगा दे इसमें बाय पार्ट्स लगा दो। t को डिफरेंशिएट करेंगे और f को इंटीग्रेट करेंगे, तो f ऑफ t into t from pi to 2 pi minus इंटीग्रेशन ऑफ f of t और t का डिफरेंस है dt from pi to 2 pi। अब f of t को तो इंटीग्रेट कर सकते हो ना, ये कितना आएगा। 2 पाई पुट करने पे 2 पाई आएगा, तो 4 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर माइनस इसका वैल्यू सही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। 4 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर माइनस इसका वैल्यू f ऑफ t का वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो x स्क्वायर बाई 2 t स्क्वायर बाई 2 प्लस f ऑफ t का इंटीग्रेशन माइनस cos t फ्रॉम पाई टू 2 पाई वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। सारे स्टेप्स को चेक कर लेगा ताकि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आंसर आ जाएगा। तो 3 पाई स्क्वायर प्लस माइनस 2 पाई पुट करने पे 4 पाई स्क्वायर बाई 2 पाई स्क्वायर
cos 2 पाई माइनस 1, तो ये प्लस 1 हो जाएगा, माइनस पाई पुट करने पे पाई स्क्वायर बाई 2, पाई स्क्वायर बाई 2, और पाई पुट करने पे माइनस 1, ये भी प्लस 1 हो जाएगा। सही है, पाई पुट करने पे माइनस 1, cos पाई माइनस 1, सॉरी cos पाई माइनस 1, 3 पाई माइनस 2 पाई स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर बाई 2, प्लस आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई 2, 3 पाई माइनस 2 पाई, पाई स्क्वायर प्लस 3 पाई स्क्वायर बाई 2 प्लस 2, 3 पाई स्क्वायर बाई 2 प्लस 2। तो इस स्टेप में डाउट है, जैसे बस ये स्टेप एफ इनवर्स एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिखते हैं ना, तो x की जगह पे f ऑफ x नहीं पुट कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, x को रिप्लेस कर दिया f ऑफ t से, तो dx इक्वल्स टू f टेस्ट t dt, ठीक है। अच्छा, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, तो x हो जाता है ना इनटू f टेस्ट t dt, उसके बाद तो पार्शियल फ्रैक्शन, सॉरी बाय पार्ट्स, ठीक है। थ्योरेटिकली इंटीग्रेशन आज खत्म हो गया, एक दो क्लास और प्रैक्टिस करेंगे।